नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। जैसा कि कल और पिछली नेक्स्ट वीडियो हमने आपको कई इंपॉर्टेंट टॉपिक मिसलेनियस टॉपिक के बारे में पढ़ाया है, क्योंकि एग्जाम निकट आ रहा है। लेखपाल का भी एग्जाम आ रहा है और यूपीपीएससी का भी एग्जाम आ रहा है। तो बहुत सारे टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट है। वहाँ से कहीं ना कहीं किसी भी रूम में एक आध क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पिछली साल के पेपर में दिखाया भी था, तो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। तो ये वीडियो मैं दो पार्ट्स में बनाऊंगा। पहला पार्ट यहाँ पर है, अगला पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। दो पार्ट्स होंगे। तो पहले पार्ट की बात हम आज कर लेते हैं, जो कि आपको 6 की 6 योजनाएं बताएंगे। इसमें आपको कब किसने कौन सी योजना में कौन सा नारा दिया, क्या उद्देश्य था, कौन सा मॉडल पर आधारित था, क्या क्या हुआ, सारी चीज़ें आपको बताएंगे। कब हरित क्रांति कौन सी योजना के समय में आई, और आपको ये बताएंगे कि कौन ही योजना को बनाता है, किस तरीके से बनती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आपको बताना चाहेंगे भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। तो यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि पंचवर्षीय योजना बनाते हैं योजना आयोग। एक आयोग होता है जो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, एक आयोग के योजना आयोग, जो कि हमारा 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो वो अध्यक्ष थे उस आयोग के। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग बनाया गया। इसका काम था योजना की निर्माण करना, क्या किस तरीके की योजना बनेगी, क्या क्या उद्देश्य रहेंगे। तो उसके बाद ये केवल योजना बनाती थी। उसके बाद दूसरी एक और संस्था बनाएगी जिसका नाम था एनडीसी, जिसकी पूर्ण फुल फॉर्म ये है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई। ये क्या करती थी, पारित करती थी। पारित मतलब अनुमोदन। अनुमोदन मतलब फाइनली डिसीजन ये देगी, योजना बनाएगा योजना आयोग, डिसीजन देगा एनडीसी। इतनी बात। दोनों के अध्यक्ष पीएम होते हैं। जैसा कि आपको बताया, योजना आयोग के भी अध्यक्ष पीएम होते हैं। तो ये योजना आयोग अब 2017 में समाप्त हो गई, 12 पंचवर्षीय योजना। उसके बाद हमारा एक आयोग आया, नीति आयोग। नीति आयोग आप लोगों ने सुना होगा, नीति आयोग। नीति आयोग हमारा 1 जनवरी 2015 नीति आयोग। इसके अध्यक्ष पीएम होते हैं। उपाध्यक्ष फिलहाल में राजीव कुमार जी हैं, जिनका कार्यकाल 30 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा। उनकी जगह पे आएंगे सुमन के बेरी। ये 30 अप्रैल के बाद इनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा। फिलहाल में राजीव कुमार जी हैं, मुख्य अर्थशास्त्री हैं। तो आइए योजना की तरफ बढ़ते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल। 1951 से 1956 तक। इन योजनाओं को याद करने के लिए एक ट्रिक आजमाइएगा, क्योंकि 1951 से 5 साल आप गिन लेंगे तो 1956 हो जाएगा। 1956 से 5 साल 1961, 61 से 5 साल 1966। उसके बाद आता है योजना अवकाश, 1966 से 1971 तक। तो आप इस टाइम पीरियड को अलग से याद कर लीजिएगा। उसके ऊपर 3 योजनाएं, इनको समझ लीजिएगा। 51 से लेकर 66 तक सभी योजनाएं 5-5 साल की हैं। तो पहली योजना हेराल्ड डोमर, जो कि कृषि मुख्य उद्देश्य था उसका, क्योंकि कुछ तो और तो था ही नहीं कुछ। जब हम आज़ाद हुए देश के बाद कृषि बची थी, बाकी तो सब खत्म ही था। और कृषि था तो कृषि पर ही जोर देंगे, और कुछ तो है नहीं वैसे भी। उसके बाद सेकंड योजना 1956 से 1961, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, प्रशांत पीसीएम शॉर्ट में कह देते हैं, और हेराल्ड डोमर को एचडी भी कह सकते हैं। इसका था आत्मनिर्भरता नहीं, भारी उद्योग, स्टील प्लांट वगैरह ये सब लगाए जाना उद्देश्य हुआ। तो यहाँ पर आपको बताएं, दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3 स्टील प्लांट लगाए गए और 3 मुख्यतः लगाए गए, जो कि आपको बताना चाहेंगे तीनों के नाम। थे, पहला था राउरकेला। ये यहाँ पर लिख देते हैं, राउरकेला। एक था आपका राउरकेला, एक था भिलाई, और एक आपका था राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। ये तीनों स्टील प्लांट जो हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना में आए। तो राउरकेला आपको पता होगा, राउरकेला आपका पड़ता है उड़ीसा में, और भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में, और दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में। ये तीनों को याद रखिएगा। भिलाई आपका छत्तीसगढ़, और उड़ीसा में आपका राउरकेला, और दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
इनको कभी कभी एग्जाम में ज़्यादातर ही पूछ लिया जाता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली। लैंड एंड चक्रवर्ती मॉडल था, आत्मनिर्भरता इस पर थी। और ये इन दोनों का असल में ये योजना इन दोनों का मिक्सचर था, कृषि और भारी उद्योग दोनों पर काम करना था, तभी हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। इस योजना में एक मुख्यतः बड़ा प्लांट लगाया गया, बोकारो, जो कि झारखंड में है आपका, उसको लगाया गया तीसरी पंचवर्षीय योजना में। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा बोकारो, बोकारो स्टील प्लांट झारखंड, मुख्यतः रूस की सहायता से लगाया गया, रूस की सहायता से ये लगाया गया था। उसके बाद हम चलते हैं चौथी योजना पर। चौथी योजना से पहले था योजना अगवास। योजना अगवास के पीछे कारण था क्योंकि 1961 से 1966 की योजना कुछ ठीक तरीके से योजना चली नहीं, फेल हो गई एक तरीके से, क्योंकि 1962 में चीन और इंडिया का युद्ध हो गया, चाइना इंडिया। उसके बाद आपका 1963 से 1965 तक सूखा चला। उसके बाद आपका 1965 में पाकिस्तान का युद्ध भी था। तो तीन ये महान घटनाएं हो गई, उसके चक्कर में ये योजना हो गई फेल। तो उसके बाद जब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री इसके बाद एक नारा भी दिया, जय जवान जय किसान। तो उस समय दो ही लोग अपना काम कर रहे थे, एक किसान अपना सूखा झेल रहा था और दूसरे हमारे जवान लोग लड़ रहे थे 1965 की लड़ाई में। तो एक नारा दिया लाल शास्त्री जी ने, जय जवान और जय किसान का। वो नारा बहुत ही फेमस हुआ, जैसा कि आपको पता होगा। उसके बाद योजना अवकाश आ गया, क्योंकि कुछ करने को था नहीं और आपका सारी योजना फेल हो गई, अवकाश चला। उसके बाद फिर आती है चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक। तो इतना सब कुछ हो चुका था। उसके बाद चाहते थे कि स्थिरता आ जाए, आत्मनिर्भरता आ जाए। स्थिरता मतलब सब कुछ पहले जैसा ही अच्छा हो जाए और उसके बाद ही सब कुछ हो पाएगा। उसके बाद एक योजना आती है पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवें नंबर 1974 से 1978 तक। ये मॉडल था डीपी धर्म मॉडल का योजना थी। इसमें था निर्धनता उन्मूलन। इसमें एक नारा दिया गया इंदिरा गांधी द्वारा, गरीबी हटाओ का नारा। बहुत इंपॉर्टेंट नारा दिया गया था। ये कई क्वेश्चन पूछा कि गरीब हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो आप ये याद रखिएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना जो कि इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था ये नारा। और छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985, ये आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। इसमें गरीबी निवारण, रोजगार सृजन आदि पर काम किया गया था। उसके बाद ही हम आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बताना चाहेंगे जो कि तीसरी योजना के अंतर्गत था। यहाँ मैंने आपको बताया था 1965 में पाकिस्तान से वॉर हो गया हमारा और 1966 तक सूखा चला। उसके जस्ट बाद ही हमारी हरित क्रांति भारत में हुई। और हरित क्रांति तो वैसे अमेरिका में थी और विश्व के स्तर पर सही सब जगह हरित क्रांति शुरुआत हुई, हमारे भारत में भी आई। तो विश्व के स्तर पर हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। नॉर्मन बोरलॉग, यहाँ पर हम लिख देते हैं नॉर्मन बोरलॉग। ये विश्व स्तर पर जनक थे। उसके बाद इंडिया में जो जनक थे हरित क्रांति के, वो स्वामीनाथन है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, इंडिया में जो हरित क्रांति के जनक थे वो स्वामीनाथन थे और विश्व स्तर पर जो जनक थे हमारे तो वो कौन थे, नॉर्मन बोरलॉग। और ये शब्द विलियम गार्ड द्वारा दिया गया, हरित क्रांति विलियम गार्ड द्वारा। और आज योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 जनवरी 2015 डेट याद रखिएगा। 3 डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसा कि आपको बताया है। अब 30 अप्रैल के बाद सुमन केवेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष बन जाएंगे। और अध्यक्ष आपसे अगर कोई पूछे तो फिलहाल में नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो को अपनी विराम देता हूँ और अगली वीडियो में मैं आपको इसके अगले पार्ट के बारे में बताऊंगा। तो तब तक आप लोग खुश रहिए और उसके बाद आप वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू।